संस्कारी बेटी की कहानी। एक बार देखें और संस्कारी बने, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। शालिनी के मम्मी पापा सरला और महेश जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। शाली मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात कहती भी तो कैसे कहती। माँ जानती है, मेरी सहेली है ना शीतल, उससे बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी शादी भी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या कर बेटा, चाहते हैं तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा शालिनी बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ, एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं? साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और रही बात आपकी मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगी। अरे भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा, आज आप दुकान नहीं जा रहे हैं क्या? वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए, और अगर हो सके तो चले जाइए। इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे ना। अरे बेटा, तेरे पापा की अब उम्र हो चली है, और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत भला है? ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फोन ले आऊंगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगी। शालिनी के जाने के बाद क्या करे, शालिनी के लिए सच में कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवानी है क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको ना दुकान पर जाने में, काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ, बेटी नौकरी करती है, जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजा कर सकते हैं, तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन चैन से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बार में हमें मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन सरला की एक पड़ोसन अपने भतीजी का रिश्ता लेकर सरला के घर आती है। सरला बहन, ये मेरा भतीजा है प्रशांत, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से। अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया, इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना शालिनी को, उससे पूछ लेते हैं कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी शालिनी ऑफिस से आ गई। ये लीजिए, शालिनी भी आ गई, अब आमने सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ शालिनी बेटा, इससे मिलो, मेरा भतीजा प्रशांत प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, प्रशांत की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफी अच्छा लगा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा मामला यहीं के यहीं निपट गया, लड़का और लड़की राजी हैं, तो अब हमें क्या। सरला की पड़ोसन और प्रशांत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो क्या हुआ माँ, उस लड़के में कोई खोट है क्या?
आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर क्या बात है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूंगा। तुम और प्रशांत शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर शालिनी काफी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसके माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वो एक दिन प्रशांत से मिलती है। देखो प्रशांत, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शालिनी, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं नहीं प्रशांत, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं प्रशांत, और अगर अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है। प्रशांत ये सारी बात जाकर सरला की पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। ये सरला तो बड़ी चालाक निकली। प्रशांत, वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप क्या कहना चाहती हैं? अरे शालिनी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है, लेकिन ये सरला और महेश एक नंबर के चालाक। बुआ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगी। तो कल सुबह मेरे साथ शालिनी के घर चलना। और फिर अगले दिन। क्या हुआ सरला बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया। हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करें, वही नहीं चाहती। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी। उनका ख्याल कौन रखेगा, और इसलिए मैं प्रशांत तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच शालिनी कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ कर दो शालिनी, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है। और ये सच है कि हम ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं प्रशांत के साथ कर लूंगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूंगी। शालिनी की बातें सुनकर सरला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं।